हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यू आर वाचिंग स्पीक अप इंडिया। आपने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया विच इज द ओमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट, एंड ओमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट somehow has not been able to deliver. Result is that for 3 days, for at least 3 days, people say that this movement of illegal movement of tourists was going on to Baisran for last 1 week or 10 days. मिनिमम 3 डेज गवर्नमेंट कहती है 20th को स्टार्ट हुआ है, लोकल कहते हैं कि पहले से भी चल रहा है। चलिए, पहले से चल रहा है, एक हफ्ते से 10 दिन से चल रहा है, तो इलीगल चल रहा है। इलीगल मूवमेंट टू अ प्लेस विच इज रेस्ट्रिक्टेड जोन टिल अमरनाथ यात्रा, विच वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी प्रेजेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, and Omar Abdullah government is unaware completely. So if this kind of an administration is there, who elected this kind of administration? Who's responsible? You people, you lost 27 people here, and government says local police was not informed, but your intelligence setup is there, your CID is there. How did you not know कि restricted zone में tourist movement हो रहा है? Is that possible? अगर कोई सरकार, राज्य की सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा करती है अपने इनकॉम्पिटेंसी के कारण, अपनी अक्षमता के कारण, और या जानबूझ के, कुछ तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला का उसमें हाथ हो। अब जो भी कुछ हो, मैं बताता हूं, कुछ लोग नहीं, मिस्टर दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के पॉलिटिशियन, उनके ब्रदर ने स्टेटमेंट दिया है सेइंग दैट आई सी मिस्टर उमर अब्दुल्ला कॉम्प्लिसिट इन दिस केस। तो अगर देखिए, अगर दिग्विजय सिंह के भाई को अगर ये पता है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको तो निश्चित पता होगा। ये कम से कम सवाल तो उठ ही गया है। उमर अब्दुल्ला का हाथ है या नहीं है, ये उसकी निष्फलता है। ये सरकार वहां पे डेमोक्रेसी लायक नहीं है, उस सरकार को वहां पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 356 जो कि पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, सुभाष हम क्या कह रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आने दीजिए, मैं तो बोलता हूं आने दीजिए उनको। क्या उमर अब्दुल्ला के कॉम्पिटेंस की क्वेश्चन तो बाद में आएगी। सबसे पहले हमको सवाल ये पूछना है कि उनको यहाँ पे आने के लिए अपॉर्चुनिटी किसने दी। जिस खानदान को हमने वॉच एंड वार्ड में बाकायदा हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था, इंक्लूडिंग हुरियत कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग द सईद फैमिली, फॉर देयर कॉम्प्लिसिटी इनटू द रेडिकलाइजेशन एज वेल एज द कॉन्फ्लिगरेशन इन द वैली, उनको आपने पार्टिसिपेट कैसे करने दिया इन द प्रोसेस। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कॉल लेने के लिए बोला किसने? आपका काम आपके केसेस लड़ने का है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस आपके पेंडिंग है, अपने काम पे ध्यान दिया नहीं जाता और आप चले सरकारें चलाने। तो मिलॉर्ड ही सीधा बैठ के वो प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टिव्स दे रहे हैं। सीरियस इंडिकेटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल crisis which is being precipitated by the Supreme Court. And today, this question, Mr. Basu, is it possible that for 3 days minimum and 10 days maximum or 15 days maximum, that there is a movement of tourists to a restricted zone without security, with no security presence, and the Abdullah administration doesn't know? Is that possible? It is absolutely impossible. First of all, the very definition of restricted zone means the access point and exit points of that specific zone has to be controlled. अभी आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को ले लीजिए। पहलगाम में तो हमारे टेररिस्ट, हमारे सिविलियंस गए अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, और उनके साथ एक टेररिज्म इंसिडेंट हुआ है। राइट। पाकिस्तान अगर पूरा एक टेररिस्ट को अंदर लेके आ सकता है, उसकी वेपनरी लेके आ सकता है, उसकी लॉजिस्टिक्स लेके आ सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, तो पाकिस्तान एक ब्रीफकेस साइज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी लेके आ सकता है। नाउ एक्सटेंडिंग योर लॉजिक, ये बंदे पहलगाम में और लौटते कोई इनको कुछ चेक ही नहीं करता, ना सामान चेक करता है ना आईडी चेक करता है। करेक्ट। तो व्हाट वुड हैव प्रिवेंटेड सच पीपल टू हैव कैरिड दिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन to the site of instruction and basically cause a detonation? It's possible. Anyone can take anything there. अगर ये ऐसी घटना घटी होती
जहां आपके बॉर्डर के अंदर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिवाइस सेटअप हो जाता है, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे देते, कैसे देते, क्या आप मुकदमा लड़ते? वुड हैव द मिसाइल्स फ्लोन और नॉट, एंड वी वुड हैव बीन स्टिल डिबेटिंग दिस मैटर. तो सिक्योरिटी का तो बाकायदा बाय इफ यू आर एबल टू गेट इन एनीबडी एंड एवरीबडी टू अ रेस्ट्रिक्टेड जोन, then there is no restricted zone to start with. Yes, Mr. Second- Subhash Jha. देखिए, प्रश्न ऐसा है कि अब ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, Obviously, Mr. उमर अब्दुल्ला के अंडर में आता है. तो अब ये उसके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये बिल्कुल. उसका फेलियर है. लेकिन चूंकि सेना का भी प्रेजेंस वहां पर है कश्मीर में, अब वो बीएसएफ का भी है. बीएसएफ का भी है, तो अब वो उनका फेलियर है, इनका फेलियर है, कोई ना कोई अब इसमें ये जांच का विषय हो सकता है. If it is a matter of border intrusion, जहाँ पे आईबी है या एलओसी है या एक एरिया ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है जिसकी पेरीमीटर सिक्योरिटी है, जो कि बीएसएफ के कमांडेंट के अंडर में है, तब तो बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक बार वो बॉर्डर पार करके आ गया तो उसकी फेलियर तो वैसी ही होगी. लेकिन जब आप एक बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड इंटरफेस में या एरिया ऑफ ऑपरेशन में you can have unabated movement of person without verification of documents as well as assets which the person is bringing into that zone. That means there is a total collapse of basically law and order by that let us say state government, State administration. which is complicit in that act. आप बताइए कि धर्म के आधार पे इस देश में, हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हत्या ये कह के हो कि आप हिंदू हैं इसके लिए आपको मारा जा रहा है, और पैंट उतार करके आपको आपको वो चेक किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं. आप बताइए कि ये कितनी बड़ी घटना है ये. और ये घटना ने वो अगर परिवार के सामने. दूसरी घटना देखिए, आप दूसरी परिस्थिति देखिए. पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, दो न्यूक्लियर स्टेट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं इस घटना को लेके. ये इसलिए अगर परिस्थिति यहां तक पहुंच चुकी है तो ये आर्टिकल 356 का पावर को कब यूज किया जाएगा फिर? So what can I ask you this? What is the solution? Solution is the exit of the administration and bringing the power back to the central government, or the solution lies within dismissing the state government. First, I want to know that. Then I will ask you the question. See, if you dismiss a state government, then there could be election. You are required to hold election in the next 6 months. आप उसको suspended animation में रखिए. Absolutely, that is the point I was making. Correct. आप अगर उसको suspended animation में रखते हैं, तो assembly goes into suspended animation till the improvement of the situation. Until then, the power is transferred to the state government, to the central government, and central government manages it. In that scenario, Mr. Omar Abdullah remains a chief minister, and he's not the chief minister also. Absolutely. He doesn't exercise any power. He cannot. Absolutely. Also what I want to know from you is that unlike a normal state, unlike a full-fledged state, a union territory is a very different ball game. Whether it's Delhi or now Kashmir and say Jammu and Ladakh, these are union territories where you do not have full powers. So if a state like Jammu and Kashmir, which is a union territory, where there is a breakdown of law and order and such a serious crime, in that scenario, if central government can apply all its brakes and apply all its power in Delhi, then why can't it apply all its power in Jammu and Kashmir? Certainly, yes. The moment 356 is applied and the state... No, I'm saying without 356. I'm sorry? I'm saying without applying 356, because it is a यूनियन टेरिटरी. Correct. और यूनियन टेरिटरी में आधा पावर उनके पास है तो आधे पावर आपके पास है. आपको उनको दो परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ओवर. एक तो आपको सस्पेंडेड एनिमेशन में डालना पड़ेगा असेंबली को. तब न चीफ मिनिस्टर न कोई भी मिनिस्टर कोई पावर एक्सरसाइज कर पाएगा. वो मिनिस्टर तो रहेगा, चीफ मिनिस्टर तो रहेगा, he won't be able to exercise any of those. असेंबली फंक्शनल नहीं है तो आप Power- you are in a त्रिशंकु situation. Power will be with the governor.
जो मनोज सिन्हा है उनके पास में पावर होगा, ही विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगा. he will be the representative of the president of India. So you understand. So therefore, the government may be there, and then he will assess the situation, give his report, periodical report to the president of India. So in this case, in this way, you can avoid a fresh election also, and you Absolutely. can avoid the state government running the state till the time the situation gets normal. And if complicity of the chief minister or any minister for that matter, arrest them. The investigation is being conducted by NIA. NIA को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है. अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे घृणित कार्यों में अपने आप को लिप्त पाया जाता है तो उसको ही पकड़िए आप, उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी और सजा उसकी ज्यादा होनी चाहिए. नहीं चाहिए हमको ऐसी सरकारें, नहीं चाहिए डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी लेके ही ऐसी हत्या हो तो ऐसी डेमोक्रेसी इस देश को नहीं चाहिए. इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि मिस्टर उमर अब्दुल्ला को यह एहसास है कि दिस इज नॉट अ टेरर इंसिडेंट. कॉन्स्टेंटली ये बोलना कि ये टेररिस्ट हैं एंड टेररिस्ट डू नॉट हैव अ रिलीजन इज रॉन्ग. मुझे तो लगता है कि अब समय आ गया है कि जो पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन पूरे कश्मीर के अंदर में है, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए और ऐसा पॉपुलेशन बनाया जाए कि जो कि मिक्स्ड पॉपुलेशन होगा. हो सकता है कि कश्मीर के लोगों को दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट किया जाए और दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जाए. ये अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो कुछ इसी प्रकार का ट्रीटमेंट वल्लभ भाई पटेल ने कहा था. उन्होंने कहा था हमारे सिख भाइयों को भेज दीजिए वहां पे कश्मीर में, तो एक पॉपुलेशन बैलेंस होगा. पॉसिबल दैट आपका स्टेट बहुत पीसफुल है, आपका स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बड़े अच्छे हैं, तो ये कश्मीर में ही क्यों इतनी सिक्योरिटी है, बिहार में क्यों नहीं है, बंगाल में क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, बंगाल को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, ये इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर में क्यों बैठी है? अगर पीसफुल स्टेट है, लोग सारे अच्छे हैं, तो फिर कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? बता दीजिए. आप मुझे बताइए कि कश्मीर पिछले करीब 40 वर्षों से अशांति में जी रहा है. 5 लाख से अधिक हिंदुओं का वहां से पलायन करना, उनके घरों को ध्वस्त कर देना अपने ही देश में. 5 लाख, जिस प्रदेश के अंदर में 5 लाख हिंदुओं को अपने ही देश से विस्थापित होना पड़े, वो स्टेट को कभी वो आप कह सकते हैं कि पीसफुल स्टेट हो सकता है? वो कभी इलेक्शन के योग्य है? नैरेटिव तो यही दिया जा रहा है कि बड़ा पीसफुल है, लोग बड़े अच्छे हैं. आज करीब 1991 की घटना है, 91 के बाद में भी आज तक कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि उनको वापस वहां से लाकर वहां पे स्थापित किया जाए उनको. No one, if you hear, Subhash, if you hear the so-called identified people, you know whom I will be talking to, the so-called secular, pseudo-secular lot or the left liberal lot, वो इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि विक्टिम्स के साथ क्या हुआ है. उनका फोकस पूरा इस बात पे है कि कश्मीर को आप इस तरह से टारगेट मत कीजिए. कश्मीर इज अ पीसफुल स्टेट, लोग बड़े अच्छे हैं. अगर लोग बड़े अच्छे हैं, कश्मीर बहुत अच्छा है, वहां पे टूरिज्म होना चाहिए, तो फिर ये इंसिडेंट्स क्यों? दूसरी बात, जो लोग मारे गए और जो उनके साथ हुआ उनके फैमिली के सामने, can't these people see that? Can't they talk about that? कहां ये जो सूडो सेक्युलरिस्ट लोग हैं, इनकी आवाज आपको सुनाई देती है? वो कहां बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, एक घटना बोल रहे हैं कश्मीर बहुत सेफ है, कश्मीर जाना मत कीजिए, कश्मीर में रहिए. इस इंसिडेंट के बारे में कोई नहीं बोल रहा है. कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलेगा. उनका इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग है सुनील, उनका इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग है. एक छोटी सी भी घटना हो जाए, अगर ये कहीं मुसलमान के बारे में कहीं हो गया होता या 1-2-4 मुसलमान भी मारे गए होते तो बोला देखो हिंदू के साथ में तो मुसलमान भी मारे गए. तो ये बहुत मतलब आपने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया है. जब मैं इस फैक्ट्स में जाता हूं ना सुभाष, जो मैंने देखा है उसमें यह है कि आपने इतने सारे वर्जन सुने, आपने वर्चुअली सबके वर्जन सुने होंगे, जितने विक्टिम है उनकी फैमिली ने, लगभग सबने अब सोशल मीडिया पे बोला है, राइट? आपने सबका सुना होगा. आप मुझे बताइए एक भी सर्वाइवर जिसका हस्बैंड चला गया हो या फादर चला गया हो या कोई नहीं गया हो, बच के आ गया हो, सर्वाइवर, आप एक भी फैमिली जो नॉन हिंदू है, एक क्रिश्चियन फैमिली छोड़ दिए जो इसमें विक्टिम है, उसके अलावा एक भी नॉन हिंदू फैमिली का सर्वाइवर का
रिकाउंट आप बता दीजिए मुझे, अगर आई विटनेस रिकाउंट है एक का भी। नहीं है, नहीं है, बड़ा तो दुर्भाग्य। नहीं है, इसका क्यों मतलब नहीं क्या है? है? इसका क्यों मतलब नहीं? ये हुआ कि जो टोर ऑपरेटर ने वहां भेजा ही उनको जिनको मारना था ना, तो करेक्ट, करेक्ट। बचती कहां से डिबेट है कि ये हिंदू ही गए थे, ये कैसे पता? आपने भेजा ही हिंदुओं को है वहां मरने के लिए। नहीं, नहीं, जो टूर ऑपरेटर हैं या जो वो खच्चर चलाने वाले लोग हैं, हो सकता है कि उन लोगों ने कंड्यूट का काम किया हो, जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने का, या वहां पे उनको एक जैसे कि चारा डाला जाता है, वो चारा डाल के वहां पर उसको लेके आए शिकार करने के लिए। तो पॉइंट ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला रजीम, क्या उनको ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं? दिखना चाहिए था, तभी तो इनका फेलियर है, तभी तो आर्टिकल 356 का केस बनता तो है उनके अगर अभी आप कम से कम लीस्ट जो आप बता रहे हैं, चलिए एक मिनट के लिए हम डिसमिस नहीं करते, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं करते, आप सस्पेंडेड एनिमेशन में डालकर असेंबली को, स्टेट को अपने हाथ में लीजिए। Absolutely. इसमें अगर आप लेट करेंगे तो इंसिडेंट और भी होंगे, दोबारा भी हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित होगा। और मैं तो बोलता हूं कि एक और बोलता हूं, पता नहीं क्यों इन लोगों ने अभी तक ये समझ में नहीं आया है, आप जम्मू कश्मीर के पुलिस की कॉम्प्लिसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि पुलिस वाले भी आतंकवादियों से मिले होंगे। हो सकता है कई पुलिस वाले पकड़े जाएं। किसी भी सिनेरियो को डिसमिस आप नहीं कर सकते। डिसमिस नहीं कर सकते, तो इसलिए वहां पे तो प्रेसिडेंट रूल लगाना, तुरंत लगाना चाहिए, कम से प्रेसिडेंट कम। रूल लगाएंगे तो आपके जैसे लॉयर ही एक्टिव होंगे, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ जाएगा। ठीक है, आने दीजिए, आने दीजिए। अगर ऐसा होगा तो आप सस्पेंडेड एनिमेशन में करिए, कोई रास्ता निकालिए, और सुप्रीम कोर्ट को अ, साफ शब्दों में कहना चाहिए, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जो भी अपीयर होंगे, उनको ये बताना चाहिए कि आपके बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है लोगों की। आप ये देखिए, अब पिछले 15-20 दिनों से यहाँ तो अटॉर्नी जनरल को वो सुनना भी नहीं चाहते और ऑर्डर पास हो रहा है। करेक्ट, 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 करेक्ट। लास्ट हियरिंग अभी अभी हम लोग 5 दिन पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं, होता है, होता है, ये होता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्म होना पड़ेगा, आपको फर्मली कहना पड़ेगा, उनको आंखों में आंख डाल के कहना पड़ेगा कि देखिए, आपके बारे में जो परसेप्शन है लोगों का, और पिछले कुछ दिनों में जो परसेप्शन बना है, वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं देते हैं आपके रहने के। और अगर कुछ और ज्यादा बड़ी बात, तो जैसा अमेरिका ने किया है, अपने एक न्यायाधीश को पकड़ लिया है, ऐसे हो सकता है कुछ न्यायाधीश को आपको जेलों में डालना पड़े, जो कि दे रहे हैं जजमेंट, लेकिन काम आपका जो है वो सारा एंटी नेशनल काम है। ये आपका जजमेंट लिखने के नाम पे, न्याय देने के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आप कुछ भी जजमेंट लिखेंगे, तो ये तो बड़ा भयंकर परिस्थिति है। अब वो एंटी नेशनल है या नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है, इट इज नॉट इन सिंक विद द स्टेट सिनेरियो, दैट्स फॉर श्योर। सबसे पहले तो आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त कर दीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन and take control of the administration, number one. Number two, according to me, they should have been placed under immediate suspension immediately. They have ceased to be in power. They must go immediately. Okay, so that's where we will leave it.